हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से आज के दिन पूरा दिन मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में आपको देखने को मिला, क्या कल भी हमें सेम टाइप से मूवमेंट देखने को मिल सकती है? और काफी बड़ी न्यूज जो निकल के आ रही है एक ब्रोकरेज फर्म से, जो कि 27,000 का आंकड़ा का यहां पर टारगेट दे रहे हैं बेसिकली इस ईयर में। सभी पर बात करने वाले हैं एफआईडीए के डाटा पर। जिस तरीके से सेलिंग नंबर्स का एफआईए का, अगर हम 4 दिन का डाटा देखेंगे, जिस स्टेप से फ्राइडे के सेशन में जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था वो मिला था 11,000 करोड़ के आसपास। बट वहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 4 डेज को, तो कंटिन्यू सेशन में हमें यहां पर डिक्लाइन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कि एफआईए के जो नंबर्स हैं वो यहां पर गए रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कल के लिए हमें किस स्टेप से मूवमेंट करके चलनी है? ग्लोबल क्यूज को अगर हम देखें, गैप अप ओपनिंग होने वाला है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है, सभी पर बात करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, बट लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आप पछताने नहीं वाले। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सीधे से। एफआईडीआई के डाटा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाउ, जैसा कि जस्ट मैंने कहा आपको, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से 4 अगर आप देखेंगे 4 डेज से, तो हमें एफआई के नंबर फ्राइडे के सेशन में जो आए थे वो बेसिकली 11,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ के आसपास आए थे। बट आज जो नंबर्स आए 2,895 करोड़ के आसपास आए। कल के नंबर्स को अगर हम देखें तो 3,500 करोड़ के आसपास देखने को मिले थे। तो भले ही धीरे धीरे स्लोली यहां पर मूवमेंट हो रहा है, बट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रेशियो। घरेलू फंड्स की बात करें, यहां पर अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम इनकी ओर से देखने को मिला है 3,370 करोड़ के आसपास। तो ये ओवरऑल एफआईडीए का डाटा हमें देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं सबसे बड़ी रिपोर्ट पर। पहले तो हम ध्यान रख लेते हैं। यहां पर गाइस आप देखेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं निफ्टी छू सकता है 27,000 का आंकड़ा। इनक्रीड इक्विटीज ने दिया बड़ा टारगेट, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है गाइस, इनकी ओर से बड़ी रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा डीप में जाने तो ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है हमारा इनक्रीड इक्विटीज। इसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनने निफ्टी 50 के इंडेक्स के अगले 1 साल में 27,000 तक जाने का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने इसके पीछे कई टेक्निकल इंडिकेटर्स का हवाला दिया है, जो कि लॉजिक अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स टेक्निकल इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, जो हालिया गिरावट के बाद इंडेक्स में बेस फॉर्मेशन बनाने का संकेत दे रहा है। इनक्रीड की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज 5 मार्च को, आज के दिन गाइस आपने देखा, डाउनसाइड के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं देखने को मिली। और मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग ऐड है 10 बजे गाइस बोल के चला था, मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से शॉर्ट मत कीजिएगा। जिसको विश्वास नहीं है जाके फ्री टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा। अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, आगे थोड़ी सी और रिपोर्ट को बारीकी से जानते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के अगले 1 साल में, ये तो सेम चीजें हो गई, ब्रोकरेज ने इसके पीछे कई टेक्निकल का हवाला दिया है। नाउ बेस फॉर्मेशन बनाने का संकेत दे रहा है। इनक्रीड की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद मूवमेंट हुआ है। नाउ आज के दिन अगर हम देखें, सेंसेक्स 740 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास पॉजिटिव ट्रेडिंग में मूवमेंट किया है। भाई निफ्टी ने 10 दिनों की गिरावट को तोड़ते हुए 254 अंक, मतलब कि 1.15% का यहां पर मूवमेंट दिखाया है फॉर द अपसाइड। तो ये ओवरऑल आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये इनकी बेसिकली रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। अब चलते हैं ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा देखेंगे। इससे पहले हम जानेंगे 10 दिनों की गिरावट के बाद किस तरीके से हमें कल के दिन मूवमेंट करके चलनी है। और कल काफी इंपोर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। इससे ही पहले गाइस एक और चीज आपको बता दूं, जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं, जिनको किसी भी टाइप से गाइस एनालिसिस नहीं करना और ना उनके पास एक्चुअल टाइम है, तो सबसे पहले जो एज अ लीगल बेसिस पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है। जिसको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना है, हमने आज किस स्टेप से परफॉर्म किया, क्या हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स देखने को मिले और किस तरीके से आप ऐड हो सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड फोकस के साथ आपको दिए जाएंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। और गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आप किसी भी टाइप की जॉब करें, बिजनेस करें या कोई भी अदर आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, यहां पर आपको 10 बजे फ्री कर दिया जाएगा, मतलब कि 9:15 पर मार्केट ओपन होगा। 10 बजे के अंदर 45 मिनट्स के अंदर 90% हमारे ट्रेड्स हो जाते हैं। तो ये सबसे एक्चुअल में अच्छी चीज है जिससे आपका कोई भी बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा। नाउ चलते हैं, सीधा सा एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। अब आज के दिन अगर हम ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करें तो आपको ओवरऑल अभी ऐसा करंट सिनेरियो के बेसिस पर क्या देखने को मिल रहा है। सी, गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 45 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट दिखा रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स को आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी 32 पॉइंट्स पॉजिटिव में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। ये एसएनपी एंड नेस्डैक, इनकी ये प्रीवियस क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन जो मुद्दे हैं वो है गिफ्ट निफ्टी एंड सेकंड वन इज डाउ फ्यूचर्स। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की क्लोजिंग 61 पॉइंट के साथ है, जो कि प्रीवियस आज की क्लोजिंग है। अब हम चलते हैं सीधे से यूरोपियन मार्केट्स की ओर। यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम गाइस ट्रैक करें तो ओवरऑल अभी फिलहाल ओपन है, और आपको सभी को पता है एक ठीक ठाक चीज जो यूएस से हमें निकलती हुई देखने को मिल रही है वो है कि कनाडा और मेक्सिको को जिस तरीके से टैरिफ्स प्लान अभी 25% के आसपास जो रखा गया है उसमें थोड़ी सी राहत देने की बातें आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी इसकी वजह से आप देख सकते हो। फुटजी अप्रॉक्सीमेटली तीनों इंडाइसेस अभी करंट टाइम पर ओपन है, 47 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है। नाउ कैक की बात कर लें, 173 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में कैक दिख रहा है। डेक्स की बात कर लें, 781 पॉइंट के साथ 3.5% के आसपास यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनकी ओर से और डाउ फ्यूचर्स की ओर से ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट गिफ्ट निफ्टी ऑल्दो यहां पर 45 पॉइंट नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। नाउ चलते हैं अपना एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निकाई की आप क्लोजिंग देखोगे 87.87 पॉइंट के साथ। स्टेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात कर लें 652 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। ताइवान की बात करें 275 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। कोस्पी की बात कर लें 29 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। मतलब कि एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट के साथ ही क्लोजिंग दी है। तो हम यूरोपियन मार्केट्स के बेसिस पर और डाउ फ्यूचर्स के बेसिस पर यहां पर कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। नाउ चलते हैं, जैसा कि मैंने कहा कल एक्सपायरी के दिन किस तरीके से मूवमेंट हमें देखकर चलना है उस पर थोड़ी सी नजर मारते हैं। सी, 10 दिनों की गिरावट के बाद थमी, जानिए 6 मार्च को कैसी रख सकती है बाजार की चाल। नाउ आप पहले तो आज का मार्केट का मूवमेंट समझिए। आज एक्चुअली में हुआ क्या, देखो यार गाइस, आई नो कि मन नहीं लग रहा होगा, बट आपको लास्ट तक टिकना होगा। अगर आपको ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को एज अ करियर के टाइप से आप यहां पर कंसिडर करके चल रहे हो तो गाइस सबसे फर्स्ट वन एक चीज है कि आपको खुद से ऑनेस्ट रहना होगा। ऑनेस्ट किस तरीके से, आपको किसी भी तरीके से छल नहीं करना है। छल का मतलब क्या है, आप वीडियो को बीच में से छोड़ के जा रहे हैं, आप चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, चीजों को बारीकी से नहीं सीख रहे हैं, तो आप कैसे उस चीज में यार पारंगत हो पाएंगे जिसमें लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको यहां पर अपनी जगह बनानी है तो आपको गाइस टाइम देना पड़ेगा। अपनी कुछ चीजों को आपको योगदान देना होगा, जैसे कि आपको टाइम का देना होगा। सेकंड वन, थोड़ा सा आपको इधर उधर की चीजों को हटा के एनालिसिस पर फोकस करना होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तो उसको सीरियस वे में लीजिए, है ना। नाउ अगर हम चले, आप देख सकते हो आज एक्चुअली में हुआ क्या, आज बुल्स ने जोरदार वापसी की, इंडेक्स लगातार ऊपर और बढ़ता रहा। आज सभी सेक्टर हरे निशान में दिखाई दिए, जिसमें मेटल और मीडिया सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर के रूप में उभरे। ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये ओवरऑल आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब चलते हैं, एक अच्छे खासे इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो आपको एक्चुअल में जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर, तकनीकी रूप से देखें निफ्टी ने आज एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर फॉर्म किए। यह वर्तमान तेजी के आगे बढ़ने का संकेत है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर टैरिफ वॉर की स्थिति और नहीं बिगड़ती या दूसरा बड़ा व्यवधान खड़ा नहीं होता है तो यह तेजी और बढ़ती दिखेगी। निफ्टी के लिए अब 22,200 पर तत्काल सपोर्ट हमारा कन्वर्ट हो चुका है, जबकि 22,500 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये सिंपल तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ सीधे से लेके चलता हूं ऑप्शन डाटा पर। कल का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है उस पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, गुरुवार के ऑप्शन डाटा पर। नाउ पहले तो मैं नए लोगों को बता दूं, जब भी हम कॉल साइड की मूवमेंट देख रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि
22,300 का लेवल। ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है इसी के ऊपर देखने को मिली है। मार्केट ने जैसे ही सेकंड हाफ में इसके ऊपर निकला 22,300 के ऊपर, फिर आपने क्या देखा गाइस, 22,300 के नीचे मार्केट निकल के सस्टेन नहीं किया। नाउ इट्स अ क्लू कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टेरिटरी में या गैप अप की सिचुएशन में ओपन होते हैं, नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। नाउ 22,350 का हमारा नेक्स्ट एरिया बनेगा। 69,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 22,400 अप्रॉक्सीमेटली जो आज का हाई था वो हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 92,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। एंड फोर्थ वन 22,500 का एरिया, 1,60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये गाइस एज अ रेजिस्टेंस एरियाज आपको ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज मेंशन कर दूं, जिन लोगों को भी ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये लेवल्स वगैरह चाहिए तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलेगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली बेसिस पर अपनी चीजें शेयर करता हूं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट हमारा पुट साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं। और नए लोगों को बता दूं, पुट साइड की पोजीशंस हम जब भी ट्रैक कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। 22,300 का एरिया, 89,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 22,200 का अच्छा खासा हर्डल है। यहां पर 1,26,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो 22,100 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 1,41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 22,000 का राउंड फिगर आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,75,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गए निफ्टी पर आपको ऐसा सपोर्ट एरिया ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपन बैंक निफ्टी का ऐसा सपोर्ट की टाइप से मूवमेंट देख लेते हैं पहले। सो पुट साइड की पोजीशंस अगर आप ट्रैक करेंगे 48,500 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, जो कि 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम देखें 25,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है इसी लेवल के आसपास देखने को मिली है, 10-20 पॉइंट इधर उधर होंगे। नाउ 48,200 का नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट नीचे निकल के सस्टेन करते हैं तो 200 का अच्छा खासा सपोर्ट है। 11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकला तो 48,000 का लेवल, जो कि गए जनवरी मंथ का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जनवरी मंथ का लो है। और अगर प्रीवियस डेज में भी आप देखेंगे तो 48,000 के नीचे गया, बट एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग दे रहा है वो 48,000 के राउंड फिगर के ऊपर ही दे रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 47,800 का लेवल है, जो कि 7,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ऐसा सपोर्ट एरियाज एट द पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस एरियाज अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 48,500 जैसे कि हमने क्लोजिंग देखी, 27,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 48,600 का लेवल है। 10,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 48,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, आपको जो देखकर चलना है। 78,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 49,000 का राउंड फिगर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। 40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको सबसे जो ध्यान में रख के चलना है वो है 48,600 का लेवल। बिकॉज अगर आप ओवरऑल मूवमेंट देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन से अप्रॉक्सीमेटली 48,600 के नीचे ही मार्केट 600 के आसपास से अगेन एंड अगेन आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जस्ट आपको चार्ट पर लेके चलता हूं, वहां पर चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। सो हियर यू कैन सी द चार्ट। जैसा कि बैंक निफ्टी में जस्ट मैंने आपको क्या बोला, मार्केट एक जोन से 48,600-550 के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन सेलिंग दिखा रहा है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 48,600 का लेवल। यहां पर आप देखेंगे इसी लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट वन हमारा 48,800 का नेक्स्ट एरिया होगा फुट ऑफ साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नीचे की अगर हम बात कर लें 48,370 400 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आज के सेशन को आप ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट वन मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और प्रीवियस डे का हाई जो कि 48,350 था, इसको ब्रेक किया और ऊपर मार्केट सस्टेन करे। फिर मार्केट ने डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया, फिर से अपसाइड के लिए, फिर से डाउनसाइड के लिए। बट ओवरऑल जो 100 बात की एक बात है, एक लेवल के ऊपर मार्केट ने सेकंड हाफ में निकलने के बाद इस लेवल के नीचे नहीं आया, जो कि है 48,350 या 400 का लेवल। इसके नीचे मार्केट नहीं आया। अब क्या एक्चुअली में ध्यान में रख के चलना है, इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा से आता है तो ऐसी सिचुएशन में 48,200 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड इसके नीचे अगर आता है बदकिस्मती से तो फिर से 48,100 या 48,000 का राउंड फिगर, अगेन इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया।
तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें, 48,600 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो 48,800 850 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। तो ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें, है ना। सो नाउ चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी की बात करें तो आज के दिन एक्चुअली में हुआ क्या है, मार्केट ने स्टार्टिंग से ही एक बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट किया और आपको मैं यहां पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का एक झलक दिखा देता हूं। एक्चुअली मैं 10 बजे के आसपास आपसे क्या बोला गया था। यहां पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, मैंने यहां पर आपसे बोला था कि 22,000 ऐसा सपोर्ट की 22,200 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। और मुझे जो चीजें देखने को मिल रही थी, मैंने क्लियर कट बोला था निफ्टी लुकिंग वेरी बुलिश, डोंट गो शॉर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टाइम नोटिस करना है, जो कि ये 10:07 पर। तो ये पूरा दिन मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट करता रहा और जिसने भी आज शॉर्ट किया होगा लग गए होंगे। अब हम चलते हैं, अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करें, जैसा कि मैंने आपको बताया आज के दिन क्या हुआ। फर्स्ट वन, मार्केट ने ऑलमोस्ट प्रीवियस डे मार्केट जिस लेवल के आसपास से काफी स्ट्रगल कर रहा था निकलने के लिए, जो कि था 22,200 का लेवल, इसको ब्रेक करके एक अच्छी खासी बुलिश टेरिटरी में आया और फिर 22,300 का लेवल जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इसको भी निकाला और ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला। फिर 22,400 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अपने प्रीमियम चैनल में गई क्लियर कट बोला था कि 22,400 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। यहां तक मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। आप आज का हाई देख लेना, 22,400 के आसपास से ही आपको एक सेलिंग प्लान होता हुआ देखने को मिला। ये आपको मूवमेंट हुआ। अब एक्चुअली में कल के दिन क्या ध्यान में रख के चलना है, देखो मार्केट अगर एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, मतलब कि ऐसा जिस टाइप से क्लोजिंग हुई है उसी लेवल्स के अराउंड, और 22,400 के आसपास इस लेवल के आसपास से आपको सेलिंग देखने को मिलती है, तो यहां पर आप एक बेट डाउनसाइड के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको निकालकर मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो 22,500 तक का एरिया बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपको रिमेंबर होगा गाइस, आपको याद होगा 22,450 और 500 अप्रॉक्सीमेटली इस 50 पॉइंट्स की रेंज में हम एक गैप छोड़कर आए। उस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। गैप को फिल करने के बाद डाउनसाइड के लिए मूवमेंट अगर मिल रही है तो वहां से देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 22,500 के बाद 550, 600, 650 का टारगेट बनेगा फुट अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सपोर्ट एरिया के टाइप से 22,300 का लेवल अच्छा खासा है, बिकॉज आज के सेशन में जैसे ही इस लेवल को निकाला इसके नीचे नहीं आया। तो ये दैट इज अ क्लू कि कल आपको ध्यान में रख के चलना है इन चीजों को। देखो यार, एक्सपायरी है वीकली, प्रीमियम्स मेल्टिंग काफी स्पीड से होते हैं आउट ऑफ द मनी। आई होप इतना सभी को पता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बचने का एक ही जरिया है, या तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करिए और ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर मूवमेंट करिए, है ना। तो आपको बड़ी क्वांटिटी के साथ एक्सपायरी के दिन कभी मूवमेंट नहीं करना है, बिकॉज देखो यार, अगर आपको सपोज एक्सपायरी के दिन आपका कैपिटल डबल हो भी गया, आई कैन गारंटी यू वो कैपिटल आप बचा नहीं पाओगे। बिकॉज आपको प्रॉफिट हो गया वो सब तो ठीक है, बट आपके माइंड पर क्या असर हुआ उसका, आपके माइंड की जो साइकोलॉजी है वो कितनी बिगड़ गई, है ना। बिकॉज आपको तो लालच आ गया, पैसा आपका डबल हो गया, वो पैसा टिकेगा नहीं, कैपिटल के साथ सूद सब में जाने वाला है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रख के चलना है। एक का डबल मत कीजिए यार, गैम्बलिंग मत करिए। ऐसा एक सर्टेन परसेंटेज आपको कैपिटल का यहां पर हर मंथ गेन करना है और सेम क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करिए। सपोज आपकी गाइस जो विनिंग स्ट्रीक है वो आपकी सपोज 10 डेज में से 6 डेज है ना। और अगर सपोज आपने 6 डेज मूवमेंट किया सेम क्वांटिटी से, है ना, मतलब कि ऑलरेडी आपने 10 डेज सेम क्वांटिटी के साथ मूवमेंट किया, आपकी जो ब्रिंग रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 70% है। मतलब कि 7 दिन आपने प्रॉफिट किया और 3 दिन आपने लॉस किया। अगर आप सेम क्वांटिटी से मूवमेंट करते हैं तो 7 दिनों का प्रॉफिट आप बचा पाएंगे। और अगर आप एक दिन ज्यादा एक दिन कम क्वांटिटी करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे, बिकॉज छोटी क्वांटिटी होगी तब आपका टारगेट हिट होगा, बड़ी क्वांटिटी होगी तब आपका स्टॉप लॉस लगेगा। 7 दिनों का प्रॉफिट 3 दिन में बराबर होने वाला है। तो प्लीज चीजों को अच्छे से मैनेज करिए। इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।